कल रात्रि में एक पार्षद के प्रतिनिधि हैं भागलपुर के, और उन पे आपसी मारपीट के दौरान उनको गंभीर चोटें आई हैं। और जैसे ही पुलिस को इस बात की सूचना मिली, पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और उनको फिर अस्पताल में एडमिट कराया गया। उनकी स्थिति ठीक है और इसमें शामिल जितने भी लोग हैं मारपीट में, जिन्होंने इस पूरी घटना को कारित किया है, उसकी पहचान भी कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी लगातार चल रही है। बमबारी और गोलीबारी की बात है ये सर। उस संदर्भ में एफएसएल की टीम के द्वारा भी घटनास्थल का मुआयना किया गया है और उसमें कोई बम के अवशेष या किसी प्रकार की इस तरह की बात नहीं सामने आई है। हम लोग को कुछ सीसीटीवी फुटेज भी प्राप्त हुए हैं और पुलिस उसके परिप्रेक्ष्य में भी जांच कर रही है। भागलपुर वेस्ट में बढ़ते एड्स के मामले को लेकर सेकेंड बिहार गर्ल्स एनसीसी बटालियन के कैडेट के द्वारा एड्स जागरूकता रैली निकाला गया। यह रैली शहर के सैंडिस कंपाउंड से निकलकर तिलका मांझी चौक पर खत्म हुआ। इस रैली में कैडेट के एड्स से बचाव के संबंधी नारे लगाए जा रहे थे। एनसीसी के कर्नल दिनेश कुमार पाठक ने बताया कि जिस तरह लगातार एड्स की बीमारी में इजाफा हो रहा है और यह एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, इसका इलाज बस सावधानी है और यह सावधानी लोगों को कैसे बरतना है, इसको लेकर आज रैली निकाली गई। जैसा हम आप सभी को और पूरे राज्य को बल्कि पूरे देश को भी विदित होगा, विशेष करके बिहार प्रदेश में, यहाँ पर बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति के तरफ से ये अनुग्रह किया गया था कि बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस के द्वारा, विशेष करके एनसीसी कैडेटों के द्वारा, अगर एड्स नियंत्रण से संबंधित रैली निकाली जाए तो इससे जागरूकता काफ़ी अच्छे तरीके से पूरे समाज में जाएगी। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए और जो हमारा डिस्ट्रिक्ट का प्रशासन है, उन्होंने हमें हमारे पास चिट्ठियां दी कि अगर आप एड्स कंट्रोल पर रैली निकालेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो हमने कहा ये तो सुनहरा अवसर है। हमारे एनसीसी के जाबांज कैडेट इन सारे लोक कल्याण संबंधी पता नहीं कितने काम करते रहे हैं, तो ये तो एक जागरूकता का बहुत अच्छा मौका है जिसमें हम एड्स कंट्रोल से संबंधित जो भी सूचनाएं, जो भी जो स्लोगन हमने या नारे समाज के बीच में प्रसारित करेंगे, निश्चित रूप से समाज उसका अनुसरण करेगा और कुछ समझेगा। और इससे क्या है कि एड्स जो कि जघन्य बीमारी है, जिसका कोई क्योर नहीं है, और उसको कंट्रोल करने में कुछ हद तक तो है ना हम लोगों को सफलता मिलेगी। प्रियंका देवी घूमेर हाँ मोटिशन के लिए आवेदन करल मार्च में 6 तारीख का कि गेलिए तो बोल कि DCLR के पास जा। DCLR का वहाँ गेलिए तो वहाँ कल के कोई दिक्कत नहीं, कर्मचारी के पास जा। कर्मचारी के पास गलिए, अभी तो बोले कि जा DCLR के पास। मैंने रोजा DCLR और रोजा कर्मचारी करवे 3 दिन घूमी के यहाँ जा चुकलिए। हाँ रिजेक्ट कर दिलिए। यहाँ से के दिखाई नहीं दीजिए, धुंधला दिखाई दीजिए, आँखी में चश्मा लगा लगते नहीं दिखाई पड़ी ओकरा। हाँ सब कुछ कागज लोड छे। हाँ ओरिजिनल दिल छे। यही बोले कि नहीं रसीद कट रही, इसीलिए घूमी घूमी आवे चारो जाए छी। नहीं नहीं हमरा बोले ला ना कहियो फोन कर लो जी, सब कुछ मोबाइल नंबर सब कुछ देलो जी, आधार नंबर सब देलो जी। कभी ना गेलो जी जांच उच करल ना, कभी हमरा फोन कर लो जी। कैसा पता चले कि मैं यहाँ जरा कंप्यूटर वाला देला जी करल, ओकरा हम पूछलिए कि की होले हमरा, तो कल का की तोरा रिजेक्ट कर देलको। कारण कि धुंधला मैंने दिखाई नहीं पड़े, ये धुंधला दिखाई दीजिए। जगदीशपुर बुलाओ। घर हमरा चौनपुर होले। नाम क्या हुआ? प्रियंका देवी। 169 के केस में इनके पास कोई मैसेज आया ना कॉल आई है। ये बेचारे गरीब हैं, इनको बिना बात के इनको यहाँ बुलाया भी गया। फिर ये आए यहाँ पे चेक करने के लिए क्या कागज़ में दिक्कत हो गई है। तो अब यहाँ पे आए दिक्कत के लिए, तो यहाँ पे किसी अरविंद और सूरज ने इनसे पैसे की डिमांड करी है। उन्होंने एक ने अरविंद ने कहा 4000 रुपये लगेगा
और दूसरे व्यक्ति ने इनको बोला है कि 5,000 रुपये लगेगा। इस केस के व्यक्ति ने इनको कहा DCLR ऑफिस जाइए। जब वहाँ गए तो वहाँ 15,000 की मांग करी गई। ये बेचारे गरीब हैं, इस चक्कर में ये हमारे को बताया कि इन्होंने कि हमें ये दिक्कत हुई है, आप हमारे साथ चलिए। तो हम यहाँ पे आए स्थल पे जांच करने के लिए कि इनकी क्या क्या दिक्कत है। बट यहाँ पे आने पे ये पता चल रहा है कि इनको कहा जा रहा है कि फिर दोबारा से कि DCLR पे जाए, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, हम अब कुछ नहीं कर सकते। बल्कि इन्होंने ऑब्जेक्शन लगा के क्या उसमें दिया है रिपोर्ट इसमें ऑब्जेक्शन में बताया गया है कि PDF जो अपलोड करा गया है उसको धुंधला दिखाई दे रहा है। कर्मचारी इसका गए थे स्थल जांच के लिए? स्थल जांच के लिए कोई नहीं गया है वहाँ पे, और कोई रिपोर्ट भी नहीं है, कोई मैसेज नहीं है, कोई कॉल नहीं है। डायरेक्ट क्या लिखा है, घर बैठे किया है? हाँ, ये रिजेक्ट कर दिया गया है। क्या लिखा हुआ है उसमें कि दिखाई नहीं दे रहा है? हाँ, इसमें PDF के बारे में मांग के दिखाई नहीं दे रहा है PDF जो अपलोड करा हुआ है। तो ऑब्जेक्शन लगा, इसको कैसे पता चला? ऑब्जेक्शन का इन्होंने चेक कराने का काफ़ी टाइम पे, इन्हें क्या पता ही नहीं था कि क्या हुआ है नहीं हुआ है। तो ये चेक करने गए तो वहाँ से फिर ये बीच में 25 तारीख कुछ 7वें महीने में आए थे। तो इनके रिलेटिव आए थे साथ में, तो उनको बोला था कि आपका रिजेक्ट कर दिया गया है। तो कौन बोला? यहाँ पे जो मतलब ऑपरेटर? हाँ, तो वो बोला, तो यहाँ से वो फिर वापस चले गए, कह रहे DCLR ऑफिस जाइए। फिर वहाँ पे गए तो कह पहले बोला 1,200 रुपये की मांगूंगी, फिर अब यहाँ पे आए, फिर दोबारा भेजा तो वहाँ पे 15,000 की मांग होने लगी। यहाँ पे आए थे पहले तो जब ये अमीर रहते हैं तो इसको क्या दौड़ना पड़ता है? क्या अमीर रहते हैं? नहीं, अमीर रहते तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे 4,000 रुपये इनसे पहले अरविंद मांग चुका है, और एक सूरज कुमार के जो अधिकारी है यहाँ पे, वो इनसे पैसे मांग चुका है 5,000 रुपये। क्योंकि इन्होंने हमें बताया कि इन्होंने पहले अगर मांग की थी, अगर हम दे देते इनको उस टाइम पे पैसे तो हमारा काम हो चुका होता। बट हमने सोचा कि सरकारी प्रोसेस से इस काम को करें तो हमारा हो जाए बिना पैसे के भी। क्या लग रहा है यहाँ बिना पैसा का काम होता है क्या? नहीं, हमें नहीं लगता कि बिना पैसे का काम होता है। काफ़ी यहाँ पे केसेस सुनते हैं हम कि जब भी हम यहाँ पे आए हैं किसी का काम वाम के लिए, तो हर हमें घूस की मांग की गई है। एक भी गरीब का काम हुआ है क्या? नहीं, किसी भी हमने देखा गरीब वर्ग के व्यक्ति को। आज हम भी इनके साथ इसलिए आए हैं कि हमारा वर्ग ठीक है तो हम इनके साथ में आएंगे कि हेल्प कर देते हैं। तो इनके पास ये भी नहीं कि पेट्रोल के पैसे देते हैं, हम लगा के आएंगे इनके हेल्प कर देते हैं आगे। इस अंचल में क्या है, एक भी पैसा बिना पैसा का कोई काम वो तो नहीं लगता है, उम्मीद क्योंकि लग रहा हमें जो भी हमारे पास कोई भी हमारे दुकान में आता है किसी भी कार्य करवाने के लिए, ऑनलाइन काम करवाने के लिए, हर व्यक्ति यही बोलता है कि हमको पैसा मांग रहा है। कोई 10,000 बोलता है, कोई 5,000 बोलता है, अधिकतर व्यक्ति 5,000 बोलता है। हमने देखा है इस चीज़ को। सरकार यहाँ नियुक्त क्यों किया गया है? सरकार यहाँ नियुक्त इसलिए किया गया कि यहाँ पे सबकी निःशुल्क सेवा की जाए। बट यहाँ पे इस चीज़ को पैसे से तोला जा रहा है। यहाँ पे बिना पैसे का कोई काम ही नहीं हो रहा है। यहाँ पे हम भी गए तो हमें बोल दिया, हाथ से बना के आ रहा कि बिना पैसे का काम होगा। हम गए तो हमने सोचा कि चलो इनके आते हैं, इनके साथ में बोलते हैं। किनसे भेंट किए हैं? सूरज। क्या बोला? तो वो उनसे बोलने लगा कि बिना पैसे का थोड़े ना काम होता है। अब तो हमने बोला कि ये चीज़ आपने पहले ही बोल चुके हैं। अब जब अगर हम पैसे से ही करवाना होता तो हम आते ही क्यों इस चीज़ को लेके? पैसे से ही करवाना होता क्यों करवाते इस चीज़ को? भागलपुर कोलकाता के अस्पताल में महिला चिकित्सक मौमिता हत्या के महीनों बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक सम्मिलित सभी अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है और सरकार इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है, जिसको लेकर आक्रोश बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राएं और ड्यूटी करने वाली महिला डॉक्टर को भी डर सताने लगा है, जिसको लेकर आज भागलपुर के ऑब्स्टेट्रिक्स और गायकोनोलॉजिस्ट सोसाइटी के बैनर तले डॉक्टर वर्षा सिंह की अध्यक्षता में आक्रोश मार्च निकाला गया। यह आक्रोश मार्च कोतवाली चौक से निकलकर खलीफाबाग चौक होते हुए घंटाघर चौक पर आकर समाप्त हुआ, जिसमें सभी डॉक्टरों ने डॉक्टरों की सुरक्षा और कोलकाता में इस घृणित एवं निर्मम हत्या के विरोध में जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। सभी डॉक्टर ने एक सुर में कहा कि इस कांड में संलिप्त सभी अपराधियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। सरकार इस पर लिपापोती करने में लगी हुई है, जो कहीं से सही नहीं है, और अगर ऐसा हुआ तो हम लोग प्रदर्शन जारी रहेगा। मौके पर डॉक्टर वर्षा सिंह के साथ साथ डॉक्टर विभा चौधरी, डॉक्टर सुमन चटर्जी, डॉक्टर उबैद अली के साथ साथ काफी संख्या में ड्रग डॉक्टर्स एवं सामाजिक लोग मौजूद थे। भागलपुर जिला में मिलिंद अमरेंद्र कुमार और स्वर्णिमा का ड्रग्स इंस्पेक्टर के रूप में पोस्टिंग हुई है। वहीं भागलपुर प्रमंडल में डिप्टी ड्रग्स कंट्रोलर मनोज कुमार के रूप में पद स्थापित हुए हैं। डिप्टी ड्रग्स कंट्रोलर के द्वारा बताया गया कि हमारा सर्वप्रथम प्राथमिकता यह रहेगी कि प्रमंडल के तमाम जनता को डुप्लीकेट दवा कोई भी ड्रग्स दुकान ना दे सके। इसके लिए हम और हमारी 6 ड्रग्स इंस्पेक्टर की टीम अपने अपने क्षेत्र में सख्ती से जांच करेंगे। प्रमंडल के सभी जनता को सही दवा उचित मूल्य पर उपलब्ध हो सके। इसके अलावा जहां जहां भी अवैध दवा दुकान संचालित है, उस दवा दुकान पर नियमानुकूल कार्रवाई भी की जाएगी, जिससे क्षेत्र के अवाम को डुप्लीकेट से बचाया जाएगा। अवैध रूप से संचालित दवा दुकान अपने मनमर्जी नहीं कर पाए, यही हमारी प्राथमिकता रहेगी। हालांकि उन्होंने यह भी बताया कि हमको 2 प्रमंडल भागलपुर और मुंगेर के डिप्टी ड्रग कंट्रोलर के रूप में पद स्थापित हैं। दोनों जगह मेरी यह सर्वप्रथम प्राथमिकता रहेगी कि आम लोगों को दवा के मामले में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो।
भागलपुर में एक बार फिर नशेड़ियों व अपराधियों का तांडव मचाया है। अब अपराधियों ने बबरगंज थाना क्षेत्र के पार्षद पति सह भाजपा नेता को ही निशाना बना लिया। बीजेपी नेता सह जिला प्रवक्ता शशि मोदी पर अपराधियों ने बम से हमला कर दिया। इसके बाद जैसे ही वह जमीन पर गिरे तो अपराधियों ने गले और सिर समेत शरीर के कई हिस्सों में धारदार हथियार से हमला कर दिया। उनके साथ गोलू तिवारी पर भी हमला कर दिया गया। घटना में गंभीर रूप से घायल पार्षद पति व उनके साथी को आनंद फानन में JLNCMC में भर्ती कराया गया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि रात के करीब 12 बजे नशे में लीन कई युवक कुतुबगंज स्थित गणेश पूजा पंडाल पहुंचे। वहां पर महिलाओं पर फाटियां कसने लगे। साथ ही एक युवक से फोन भी छीन लिया। पंडाल में मौजूद पार्षद पति ने यह देखा तो उस नशेड़ियों को रोका, लेकिन विवाद हो गया। इसके बाद अपराधियों ने शशि मोदी पर बम और धारदार हथियार से हमला कर दिया। अपराधी यही नहीं रुके, उसने शशि मोदी के पिता के घर पर भी हमला कर दिया। घटना के बाद इलाके में दहशत है और वहीं पुलिस का कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल है कि आखिर डायल 112 की टीम, राती गश्ती टीम कहां थी? घटना घटित होती थी तो फिर पेट्रोलिंग का खोखला दावा क्यों? हमारी माननीय पार्षद दीपिका जी का फोन आया अचानक से रात में कि ऐसी बात हुई है। वो अपराधियों ने उन पर बम गोली चलाएं और शशि जी घायल हैं। उनकी सूचना पर हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और मायागंज अस्पताल में उनका इलाज अभी चल रहा है, CT स्कैन हुआ है। और मैं SSP महोदय से अनुरोध करती हूँ कि इस प्रकार से शशि जी जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, सरेआम इस ढंग से अगर उनके साथ ऐसी घटना हुई है तो जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी हो और उन्हें सजा दी जाए। कानूनी प्रावधान के तहत जल्द से जल्द त्वरित न्याय हो, यही हम लोग मांग करते हैं प्रशासन। भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत कुतुबगंज में देर रात भाजपा नेता व वार्ड 51 के पार्षद पति शशि मोदी पर जानलेवा हमला के बाद शशि मोदी का JLNMCH के ICU में इलाज चल रहा है। इधर घटना को लेकर DSP राकेश कुमार ने उनका हाल जाना, साथ ही ICU इंचार्ज महेश कुमार से उनके स्वास्थ्य के बारे में जाना। इधर भाजपा जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में भाजपा नेताओं ने DSP से मुलाकात कर अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। साथ ही नशे के धंधे वाले खिलाफ कार्रवाई भी करने की मांग की है। घायल के परिजन डरे सहमे हुए हैं और घर पर सुरक्षा देने की गुहार लगा रहे हैं। डॉक्टर ने बताया कि वो फिलहाल ठीक हैं। CT स्कैन में छोटा सा हेमाटोमा का पता चला है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। GCS और EGS सामान्य है, कुछ जांच बचे हैं जिसके बाद पता चल जाएगा कि वह खतरे से बाहर है या नहीं। DSP राकेश कुमार ने कहा कि घटना हुई, इसको लेकर मामला दर्ज किया गया है। तो हल्ला हुआ तो हम दरवाजा खोलने के बाद ना वो सब लड़का पसियानी हंसू और वही 3 नट लेके और डंडा लेके सब घर पे आ गए। वो सब हम लोग काफी डर गए। मेरा पापा जो को भी मारने वाले थे, ये दीपिका है जो पापा को खींच के अंदर से दरवाजा लगा लिए, तो उन लोग गलम गाड़ी उल्टा सीधा करके फिर चल गए। कितना डर लग रहा है? एकदम हालत खराब है। कोई भी घर पे, हम चाहते हैं कि मेरा घर का कोई सुरक्षा करे, हम लोग को कोई देख नहीं रहे हैं। हम लोग को पुलिस अभी तक घर पर आई? हाँ, 15 लड़का वो सब आया था घर पे। पुलिस आई थी घर पर? पुलिस आई, मेरे सामने नहीं आए थे। पुलिस आए चिल्लाते रहे, बस सर इधर सुने तो वो चौड़ी चल गए, मेरे बात नहीं सुने। क्या सुरक्षा की मांग कर रहे हैं? जी सर। क्या कि मेरे घर के ऊपर कोई गार्ड रहे, सुरक्षित करे, और क्या डर लग रहा है? हाँ, सब काफी डरे हुए सर। कोई नहीं घर से निकल रहा है। शशि जी कुछ नहीं गलती किया था सर। वो तो वार्ड पार्षद का ये ठीक है, सबका फैसला करते हैं, वाजिब फैसला किया। बस आके सब कुछ शशि जी को 40 से 45 लड़का आके अकेला में टंगा के मार के फेंक दिया नरिया में। देखिए, कहीं ना कहीं अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ और सभी सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हमेशा निर्भीक होकर समाज में काम करते हैं और ऐसी घटना ऐसे सामाजिक जीवन के लोगों के लिए भय उत्पन्न करता है। और प्रशासन से हम मांग करते हैं यथाशीघ्र ऐसे तत्व पर, ऐसे लोगों पर जिन्होंने ऐसी घटना की है, उस पर कार्रवाई हो और पुनः उसे घर पर कुछ परेशानी ना हो। एक प्रशासन के डिप्टेशन भी वहाँ पर तत्काल कराया जाए और ऐसे लोगों को चिन्हित करके जिन्होंने इस तरह की हिम्मत की है, और प्रशासन उसको निश्चित रूप से और कार्रवाई करते हुए और ऐसा एक माहौल बने शहर के अंदर कि दूसरी ऐसी कोई घटना के लिए ऐसे सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र के लोगों को कुछ भी करने से पहले उसको सोचना पड़े।
परसों भी इस तरह की बात सामने आई थी, पुलिस को भी खबर दिया गया था, जो प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं सर, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। क्या लगता है, लापरवाही पुलिस की? देखिए, अगर प्रशासन को सूचना है, प्रशासन ने तत्क्षण कोई कार्रवाई नहीं की है, वह भी जांच का विषय होगा। आखिर प्रशासन अगर सचेत होती और कुछ कार्रवाई करती तो ऐसी घटनाएं नहीं घटती।